25 अप्रैल को जब शादी हमारी हुई तो बारात के दिन फेरे के टाइम पे स्टेज पे भी ऐसा कोई ये नहीं लगा था। अरे रुको जाओ ना, तो मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं। जैसे वरमाला के टाइम पे भी मेरे फोटोग्राफर्स कह रहे थे मैडम आ जाओ, तो बोली नहीं नहीं दूर रहो। कि मुझे संबंध को सीधा ना कर दिया कि मैं संबंध नहीं करूंगी, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, मतलब बे आरोप उनसे लड़ाई करनी थी। जब उसको पता चला कि पूरी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे कुछ मिलेगा नहीं, उसके बाद फिर मेरे समझा बुझाने के बाद उसने मुझसे शर्त रखी कि मैं संबंध तभी बनाने दूंगी कि मैं 4 साल तक आप बच्चा नहीं करोगे, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मुरैना हॉस्पिटल में जहाँ मेरा किराए का घर है मैं वहाँ रहूंगी। मेरी निशा तोमर फ्रेंड है और जो मेरे जीजा है कमल किशोर तोमर, मैं उनके साथ ही रहूंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। कि समाज को एक मैसेज जाए कि मैं राजा रघुवंशी की तरह मरना नहीं चाहता। कि जिस प्रकार उसके मैसेज थे, राजा रघुवंशी सिविलियन था जो उसके बहकावे में आके उसकी बात मान के उसके साथ चला गया। मेरी मैडम ने भी मुझे मैसेज में यही कहा, बाबू और सोना आ जाओ, मुझे ले जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने उसको बोला अगर प्यार करती तो खुद ही आ जाओ, मैं क्यों लेने जाऊँ, मैं ड्यूटी पे हूँ। तो बोली नहीं मुझे ट्रेन बता दो, कौन सी ट्रेन से जा रहे हो, मैं मिलने आ जाऊँ। अगर मैं चला जाता तो शायद मेरा भी राजा रघुवंशी की तरह हो जाता। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक फौजी ने गुहार लगाई है प्रशासन से कि मुझे मेरी बीवी से बचा लो, नहीं तो मेरी बीवी मेरी हत्या कर सकती है और मेरा हश्र भी राजा रघुवंशी जैसा हो सकता है। ये बेहद चौंकाने वाला मामला जो है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां पर भारतीय सेना के एक नायक जिनका नाम देवेंद्र सिंह राजावत है, उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो मेरी बीवी मेरी हत्या कर सकती है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, डिटेल से मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खुद एक फौजी को सुनिए जो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है अपनी बीवी से। मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, शादी का झूठा झांसा देके मेरी शादी कराएगी, जबकि मेरे बीवी का संबंध उसके जीजा के साथ पहले से ही था। लेकिन उनको एक कुआरापन अपना खत्म करना था, कैसे भी करके मुझसे लड़ाई करके जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं वो सब लेके चली जाएं। मेन मामला ये है 2024 28 दिसंबर को मेरी शादी फिक्स होती है वंदना सिंह चौहान, जो मुरैना हॉस्पिटल में नर्स के तौर पे जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब में, और मेरी शादी 25 अप्रैल 2025 को होती है। इसके दरमियान 4 महीने के दरमियान मैंने अपने सास ससुर साला मेरी वाइफ की बड़ी बहन को भी बोला कि एक बार मुझे मेरी वाइफ से बात करवाओ, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है कि वो भी गवर्नमेंट जॉब है, मेरी भी, हम दोनों का तालमेल हमें बिठाने के लिए बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कोई बात ना करते हुए मुझे हमेशा ना करते रहे कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर वो मुझसे बात करते तो इनका षड्यंत्र सक्सेस जो किया है उन्होंने वो नहीं होता। मेरी बात उनसे कभी हुई नहीं। 25 अप्रैल को जब शादी हमारी हुई तो बारात के दिन फेरे के टाइम पे स्टेज पे भी ऐसा कोई ये नहीं लगा था। अरे रुको जाओ ना, तो मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं। जैसे वरमाला के टाइम पे भी मेरे फोटोग्राफर्स कह रहे थे मैडम आ जाओ, तो बोली नहीं नहीं दूर रहो। खाने के टेबल पे उसने खुद, मतलब ऐसा कोई था ही नहीं। फिर जब 26 तारीख को मेरी विदा होती है, विदा होने के बाद जब हमारा कंगन छूटता है तो मुझे घर के अंदर घुसते ही बोलती है कि बाबू तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, ये घर जो किसके नाम पे है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, क्या है। तो मैंने बोला ये सब मेरी मम्मी के नाम पे है। तो उसने अपना मुंह एकदम इम्प्रेशन चेंज कर लिया। फिर मुझे संबंध को सीधा ना कर दिया कि मैं संबंध नहीं करूंगी, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, मतलब बे आरोप उनसे लड़ाई करनी थी। जब उसको पता चला कि पूरी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे कुछ मिलेगा नहीं, उसके बाद फिर मेरे समझा बुझाने के बाद उसने मुझसे शर्त रखी कि मैं संबंध तभी बनाने दूंगी कि मैं 4 साल तक आप बच्चा नहीं करोगे, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मुरैना हॉस्पिटल में जहाँ मेरा किराए का घर है मैं वहाँ रहूंगी। मेरी निशा तोमर फ्रेंड है और जो मेरे जीजा है कमल किशोर तोमर, मैं उनके साथ ही रहूंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। ये होने के बाद मैंने उनको समझा बुझाने के दूसरे दिन अचानक उसकी बहन एक्सपायर हो जाती है। अब बहन एक्सपायर नहीं होती कि उनका और उसकी जीजा के संबंध था, उसको मरवा दिया। फिर उसके बाद जब जहर खाया है अम्बा मुरैना ग्वालियर, जब डॉक्टर ने रेफर किया है तो बिगैर पोस्टमार्टम के पुलिस वालों ने पैसे ले दे के और उसके माँ बाप ने पैसे लेके केस रफा दफा कर दिया। फिर मैंने 2 दिन के बाद फिर उसने मुझे फिर आरोप लगाया, तुम मुझे मारते हो, ये करते हो। ये करते हुए उसने अपने भाई को कॉल किया कि मुझे देवेंद्र मारता है, उसकी मम्मी तंग करती है, वो तो पागल है। तो मुझे समझ में नहीं आया, सर आर्मी में पागलों को लिया जाता है? ये झूठे आरोप लगा के मुझे कह रही है कि तुम पागल हो, ये करते हो।
और ये कहानी उसने गढ़ के अपने भाई को बोला, जो उसका भाई पुलिस में है, आगरा में सदर थाने में पदस्थ है, उपेंद्र सिंह चौहान। उसने अपने 3 गुंडों को लाके, अपने पापा को लाके घर में घुस के, ग्वालियर धर्मवीर पेट्रोल पंप में घर में घुस के मुझे मारा, मेरी मम्मी को मारा। लेकिन लाज के चक्कर में मैंने इसको ठंडा किया, लेकिन उसका ऑपरेशन सिंदूर में मेरा नाम आ गया तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। मैं 9 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के लिए निकल गया फिर, और मेरी वाइफ मुझे, मतलब उसके भाई लोग मुझे मार के घर से गोल्ड सोना सब लेके चले गए और आज तक दोबारा नहीं आई। आज आपने शिकायत की है तो उसमें क्या अधिकारियों के मैंने पिछले महीने अप्रैल में अक्टूबर ना 10 अक्टूबर को मैंने आवेदन दिया था गोले के मंदिर, एसपी ऑफिस, महिला थाना पड़ाव और एसपी मुरैना को। उसका मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर आज मैंने फिर दोबारा आवेदन दिया है एसपी ऑफिस में। यहाँ सिकरवार साहब ने मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला हम इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे ऐसी कार्रवाई नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि समाज को एक मैसेज जाए कि मैं राजा रघुवंशी की तरह मरना नहीं चाहता, कि जिस प्रकार उसके मैसेज थे, राजा रघुवंशी सिविलियन था जो उसके बहकावे में आके उसकी बात मान के उसके साथ चला गया। मेरी मैडम ने भी मुझे मैसेज में यही कहा, बाबू सोना आ जाओ, मुझे ले जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने उसको बोला अगर प्यार करती तो खुद ही आ जाओ, मैं क्यों लेने जाऊँ, मैं ड्यूटी पे हूँ। तो बोली नहीं, मुझे ट्रेन बता दो, कौन सी ट्रेन से जा रहे हो, मैं मिलने आ जाऊँ। अगर मैं चला तो शायद मेरा भी राजा रघुवंशी की तरह हो जाता। और मुझे डर इस बात का है कि वो कमल किशोर जिससे उसका संबंध है या जीजा कोई भी है, कल रात को भी मेरी मम्मी को मारने की धमकी दे रहा था। फिर रात को कल 181 को रात को मैंने कॉल किया है मम्मी के नंबर से, कमल किशोर 2 नंबर का दारू का धंधा करता है, रेत का धंधा करता है, मिडेला में रहता है। पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले को? पुलिस ने अभी आवेदन लिया है, कार्रवाई करने की कह रहे हैं, लेकिन अभी मुझे एसपी साहब से मिलना है। एसपी साहब है नहीं, सिकरवार साहब ने बोला हम उनको मिलाएंगे आपको। एक व्यक्ति द्वारा अपने पारिवारिक समस्या को लेकर शिकायत की गई। उसके द्वारा कहना था कि उसको और उसकी मां को उसकी पत्नी से खतरा है, और पत्नी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, कहीं दूसरे जिले में पदस्थ है और उसकी बात नहीं मानती है, उसके साथ नहीं रह रही है। पुलिस ने उसको बताया कि परिवार जो हमारा परामर्श केंद्र है उसमें इन दोनों पक्षों को समझाइश दी जाएगी और जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा को खतरा लेकर अगर कोई है समस्या तो वो लिखित में उनका आवेदन दिया, उस पर वैधानिक कार्रवाई करें। वो कह रहा है कि मुझे डर है कि राजा रघुवंशी जैसा स्कैम न हो जाए हमारे साथ। उनका कहना है कि उनको और उनकी मां की सुरक्षा को लेकर खतरा है। अभी पृथक रह रहे हैं, तो इस तरह की अगर कोई शिकायत आए तो संबंधित थाने को और हमारा जो डायल 112 वाला नेटवर्क है उसको बताया गया है। थाना प्रभारी के नंबर दिए गए हैं और जल्दी उनका परामर्श करके उनकी समस्या का निदान करें। फौजी देवेंद्र ने जो कहानी बताई है वो वाकई में बेहद चिंताजनक है और वो अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। एक फौजी जो सरहद पर देश की सुरक्षा कर रहा होता है, वो इस तरह के मामलों में अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करे, इसके लिए वो विवश है। अब ऐसे में जिस पक्ष पर आरोप लगा है उसकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से यह मामला प्रकाश में आया है वो वाकई में काफी चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो दोस्तों, बेशक ऑपरेशन सिंदूर में फौजियों ने दुश्मनों के दांत तक खट्टे किए हों, लेकिन उनके अपने ही देश में उनके कई दुश्मन हैं, खासकर अपने ही रिश्तेदार। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने चौंका दिया। एक फौजी अपनी मां के साथ प्रशासन के पास पहुंचा और जान बचाने की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसका हश्र भी राजा रघुवंशी जैसा हो सकता है, उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है। दरअसल ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के धर्मवीर नगर गांव में रहने वाले देवेंद्र सिंह राजावत सेना में नायक हैं और वर्तमान में उनकी तैनाती चंडीगढ़ में है, लेकिन वह अपनी मां राम सुंदरी देवी राजावत के साथ पुलिस अफसरों से मदद मांग रहे हैं। एसपी ऑफिस पहुंचे जवान ने अपनी पत्नी वंदना से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई।
देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि हमारा रिश्ता 28 दिसंबर 2024 को तय हुआ था और 25 अप्रैल 2025 को विवाह हुआ। वह स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करती है, यानी कि नर्स हैं। देवेंद्र की मां ने बताया कि बहू वंदना ने उनके साथ मारपीट की, इस बुढ़ापे में उनसे झाड़ू पोछा लगवाया। जवान की मां का कहना है कि बहू घर में कुछ ही दिन रही, उसके बाद दोबारा लौटकर अपने गांव चली गई। बेटा 2 दिन पहले छुट्टी लेकर आया तो हमें शिकायत करने आए हैं, क्योंकि बहू बेटे और मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना कर सकती है। देवेंद्र का आरोप है कि उनकी पत्नी मेरे और मां के साथ मारपीट करने के बाद अपने मायके चली गई है। मायके से वह उसे इंदौर के राजा रघुवंशी जैसा कांड जैसा कराने की धमकी दे रही है। जवान ने पत्नी द्वारा अपने साथ गहने ले जाने का आरोप लगाया। जवान का यह भी आरोप है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल वंदना का भाई उपिंदर सिंह चौहान अपने साथियों के साथ उसके घर आया और सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और हर संभव मदद फौजी को मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों यही है, देश की सुरक्षा करने वालों की सुरक्षा कौन करेगा? क्या वाकई में फौजियों को उनकी वाइफ से भी बड़ा खतरा पैदा हो चुका है? कमेंट्स करके आप पूरे वीडियो पर अपनी राय दे सकते हैं।